स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्चिंग ट्रिक्स के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो कि कीवर्ड रिसर्चिंग करते वक्त कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। अदरवाइज़ जो है कि आप सभी के जो ब्लॉग है वो रैंक नहीं करेंगे या फिर कुछ भी ट्रैफिक नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पे जब कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं, बिल्कुल फ्री में रिसर्च करें या फिर पेड रिसर्च करें, तो वहाँ पे जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है, आप सभी को मालूम है आज के डेट में जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, सारे के सारे कंटेंट एआई बेस्ड के ऊपर हो चुके हैं। जनरेटिव एआई की मदद से हम जो है कि यहाँ पे पोस्ट लिख रहे हैं, और उसमें अगर आप कुछ भी मिस्टेक्स अच्छे से कीवर्ड रिप्लेसमेंट नहीं करते हो, अच्छे से कीवर्ड नहीं डालते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है कि ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपके ब्लॉग रैंक ही नहीं होंगे और इंडेक्सिंग में बहुत सारा इशू आ रहा है। तो इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो जो कीवर्ड रिसर्चिंग है उसको आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अभी ये मुझे अगर ये कीवर्ड अच्छा लग रहा है, इसकी कॉम्पिटिशन एक है और इसकी सर्चिंग देखो कितना ज़्यादा है, इसकी सर्चिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं और सोचते हैं इसके ऊपर जो है कि लगातार इसी कीवर्ड को मैं डालते रहूँगा अपने आर्टिकल में। तो ये गलत है। इससे जो है कि आपको कीवर्ड रिसर्चिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना वो आपको समझना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें से और भी लोग हैं जो कि ब्लॉग एंगल, जिस तरीके से ये आप देख सकते हो, ये कीवर्ड इसकी सर्चिंग आप देख सकते हो, एक दिन पहले इसकी जो है कि ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग थी। तो बहुत सारे लोग जो मैक्सिमम सर्चेस होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे ये वाला है और ये वाला है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो मैक्सिमम कीवर्ड जो सर्चिंग वाला है उसको उठाते हैं। कंपटीशन के ऊपर अगर हम बात करें 30-20 होता है तो उसको फेस ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार अभी 27% है, 37% है, तो मैं रैंक कर सकता हूँ, मुझे एसईओ आती है, मैं उसको ग्रीन कर दूंगा एसईओ को और उसको लेके चला जाऊँगा, बैकलिस्ट नहीं भी बनाऊँगा तो भी रैंक कर जाएगी। तो ऐसा कुछ सोच के लोग काम करते हैं और काफ़ी सारे लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक बिगिनर है। और पहली बात, वो बिगिनर होने के साथ साथ उनकी जो डोमेन अथॉरिटी है, वो डोमेन अथॉरिटी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वीक लेवल की है। जो डोमेन अथॉरिटी होती है ना, वो भी उनकी वीक लेवल की होती है, बहुत ही कम होती है डोमेन अथॉरिटी। अगर डोमेन अथॉरिटी कम है, इसकी वजह से अगर हम बात करें तो आपको डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलता है। तो अगर आप चाहो तो कितने भी अच्छे कीवर्ड पे आप काम कर लो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ डोमेन अथॉरिटी कम है और आपने जो है कि इस वाले कीवर्ड को टारगेट किया और आप सोच रहे हो कि मैं रैंक कर जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आप एक बिगिनर हो, तो आपको जितना कम कंपटीशन वाले कीवर्ड मिलते हैं, जितना ज़्यादा अगर हम बात करें आपको इस तरीके के सर्चेस उसमें ज़्यादा होते हैं, उस टाइप के कीवर्ड के ऊपर रैंक करने की कोशिश करना, उस टाइप के कीवर्ड के ऊपर आपको काम करना है, जिससे एक बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, एक अच्छी रिस्पॉन्स, एक अच्छी रीच जो है कि ऑडियंस की देखने को मिलेगी। तो कीवर्ड रिसर्चिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कौन सा भी कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो तो उसका क्वेश्चंस भी आप लेके जाओ। क्वेश्चंस मतलब क्या है कि अभी मान के चलो मैंने इसको लिया, अभी आप देखो अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसकी सर्चिंग बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो 1% का इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और इसकी सर्चिंग ज़्यादा है, तो मुझे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस लेने ही पड़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस लेने हैं और उनको एज अ हेडिंग, जैसे कंटेंट हम लिखते हैं तो सारे कंटेंट एआई की मदद से आ रहे हैं, उसकी हेडिंग भी एआई की मदद से आ रही है, तो उसकी हेडिंग को भी अगर हम बात करें तो यहाँ से एज अ क्वेश्चंस यहाँ से उठा उठा के लेके जाना है और एज अ हेडिंग उनको इन सारे कीवर्ड्स को रिप्लेस करने हैं। लेकिन इन हेडिंग में भी मैं आपको बता रहा हूँ इनकी डिफ़िकल्टी कम होनी चाहिए। जैसा अभी इनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसमें डिफ़िकल्टी कम होगी तो फिर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो अपने हेडिंग में। मिलता जुलता सिमिलर रिलेटेड होगी तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो ये कुछ कीवर्ड रिसर्चिंग के ट्रिक हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। काफ़ी सारे लोग जो है कि क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्चिंग करने के बाद जो है कि ये भूल जाते हैं कि मुझे उसके ऊपर बैकलिंक्स भी बनानी है। ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पे सिस्टम नहीं काम करता है, आपको मैनुअली बैकलिंक्स बनाना पड़ेगा, मैनुअली जो है कि पोस्ट करने पड़ेंगे। अगर बैकलिंक्स आप नहीं बनाओगे तो आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सी भी आर्टिकल हो वो जल्दी रैंक ही नहीं करेगी। जैसे ये ब्लॉग आप देखो, ये आप देख सकते हो इसकी जीरो कॉम्पिटिशन है, लेकिन सर्चिंग आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी खासी इसकी सर्चिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। सॉरी, ये वाला है 16,000 के आसपास में सर्चिंग है। अभी भी आप काम कर सकते हो। लास्ट इसके अपडेट देख सकते हो, 12 आवर्स अगो इसके अपडेट हुए हैं। तो इस टाइप के ब्लॉग के ऊपर काम कर सकते हो और थोड़ी सी बैकलिंक्स, बस 2-4 बैकलिंक्स से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन ही जीरो है। ठीक है, टॉप पे आप रैंक कर जाओगे, 16,000 के ऑडियंस को आप इजीली गेन कर सकते हो। तो ये एक मास्टर ट्रिक है, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और जीरो वाले कंपटीशन के ऊपर टारगेट तो और भी ज़्यादा करना चाहिए। जिनकी कंपटीशन, अगर हमारे सर्चेस ज़्यादा हो, कंपटीशन जीरो हो, तो उनको तो जितना हो सकता है, जितना जल्दी उनके ऊपर आर्टिकल बन सकता है, आपको बनाना चाहिए। एआई आज के डेट में बहुत ही फास्ट हो चुकी है और एआई के बेस्ड पे आप आर्टिकल बनाओगे तो और भी बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। तो आई होप जो कि आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे, कीवर्ड रिसर्चिंग के आइडियाज समझ में आए होंगे, ट्रिक समझ में आए होंगे और बैकलिंक्स आपको हमेशा बनाते रहना है।